ये रास्ते का मैप है। ये मधुमहेश्वर से भी आगे है क्या कुछ? चलो चलते हैं। आ गया खंडार गांव क्या? नहीं, गांव का नाम क्या था? गांव आ गया पहला पड़ाव। गौन क्या छो? गौन क्या छो? गोंडार गोंडार मैं सब गोंडार गांव से है। हाँ ये लिखा ना गोंडार। गोंडार से बल बहुत भीड़ से बल। हाँ भीड़ हुई नहीं पर हाँ दिखा दिया मैंने गोंडार ये था। हाँ ये गोंडार से मकान में ऐसे लोगों का फर्स्ट क्लास। और ये खड़ा मीठा करेला यहाँ छी। ये मीठा करेला यहाँ छी यो करेला मीठा करेला। कल मैंने वीडियो देखी, नारंगी इतने बड़े बड़े थे। हाँ वो मौसमी वो भी नारंगी लगी है। अहे बिना रुके तुम रुके होगा पक्का कहीं ना कहीं। ये अच्छा माल्टा है तो है ना? ये तो माल्टा है। भाई हम रुके भी नहीं। अभी हम कम से कम 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी ढलाई की तरफ भी चल रहे हैं। ढलानी चल रहा है अभी और ये नदी के करीब पहुंच चुके हैं हम। ढलाई चल रही है अभी और ये पुल पार करना है और वहाँ जाना है सामने। और यूँ करके अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी धीरे धीरे ऊपर के लिए। ठीक है जी, अब चढ़ाई शुरू। आइए आपको दिखाते हैं। रास्ता नहीं है जाने का और हमारी दौड़ हो रही है महादेव के श्री चरणों में मधुमहेश्वर। जी हाँ भाई और बहनों, दिव्य यात्रा, महादेव का बुलावा, अचानक ही प्रोग्राम बना। नहीं तो सोचा भी नहीं था कि मैं महादेव के चरणों की तरफ जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा। महादेव का बुलावा और मैं देखिए मधुमहेश्वर की राह पे निकल चुका हूँ। तो आइए आपको बीच में विवरण करते हुए ले जाते हैं हम मधुमहेश्वर की ओर, महादेव की ओर, है ना। तो चलिए ये देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी अब। हर हर महादेव। निशो यह लघुसरता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल निकल यह लघुसरता का बहता जल। देखिए जी कवि ने कितने सुंदर ढंग से विवरण दिया है कि यह लघुसरता का बहता जल वाकई में बहुत शीतल जल है। और हिमगिर के हिम से वाकई में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के, हिमालय के पहाड़ों से निकलता हुआ यह जल सुंदर दिव्य और मनोहर है और हम इसका आनंद ले रहे हैं। देखते हो आप भी लीजिए दिव्य आलोकित। यहाँ दूध की धार की तरह बह रही है यह निर्मल जल, स्वच्छ जल। जी हाँ, माँ गंगा तिरुपतिगामी में जाके मिलेंगे। और यह पुल आपातकालीन पुल है। हाँ आपको दिखाना भूल गया, मैं दिखाता हूँ। आपातकालीन पुल, जी हाँ। मेन पुल जो था वो तो टूट चुका था बाढ़ के कारण, देखिए क्या क्षतिग्रस्त हो गया। और ये आपातकालीन पुल है मधुमहेश्वर के रास्ते पे।
गिरते पड़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं और फिसलन हो रखी है इनमें, मतलब फिसल रहे हैं रेत के कारण। और विकट और विशाल नदी है, ऐसे नहीं कि छोटी नदी होगी। हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं से बहता या निर्मल जल दिव्य और अलौकिक दूध की धार की तरह बह रहा है। स्वच्छ साफ निर्मल जल हिमगिर के हिम से निकल रहा है। बर्फ के पिघलने से यह जल बना हुआ है और ये जाके माँ गंगा में मिल जाएगा और अपना एक स्वरूप गंगा स्वरूप ग्रहण कर लेगा। तो हम लोग इस टाइम इसको पार कर रहे हैं और आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों को बहाते हुए यह जब विकट रूप धारण करता है, उस वक्त इस नदी के आगे कोई छोटा बड़ा पत्थर एक तिनके के समान है। आप देख रहे होंगे, और पत्थर इतने मजबूत, बहुत मजबूत, लेकिन ऐसे बह के आते कि कुछ ना। ये चीज़ है। साथ में आपको इसका आनंद दिला रहा हूँ। मैंने कहा ना, हर प्रकार की से के दृश्य इस यात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। अब पर्वत की ऊंचाई की तरफ ध्यान दीजिए, हमने वहाँ जाना है। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी और चढ़ाई के बारे में बोलते हैं कि 12 किलोमीटर, लेकिन अभी चढ़ाई कम से कम 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई होगी। टोटल चढ़ाई 22 किलोमीटर की है। चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ से पहले उतराई थी, हल्की चढ़ाई थी, उतराई थी, हल्की चढ़ाई थी, और अब चढ़ाई शुरू। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज हम, क्योंकि लेट चले थे, इस कारण बच्चों ने मन बना रखा कि आज समिट तक नहीं पहुँचना, आज नीचे रहेंगे, क्योंकि ऊपर सुना कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ होने के कारण हम नीचे रहेंगे ताकि हमें रूम मिल सके और आराम से अपनी निंद्रा को पूरी कर सके। क्योंकि हम कल रात को निकल गए थे 11 बजे और यहाँ पहुँचे हम ठीक 11 बजे। इस हेतु अभी सोए नहीं हम, पहुँचते हम चलना शुरू कर दिया। और अच्छा लगा हमें कि रात को निकले, अच्छी ड्राइविंग हो गई और यहाँ पे सुबह जय श्री राधे टाइम पे ही पहुँच गए। तो अब रात को अच्छी नींद लेंगे, फिर सुबह जितना भी ट्रैकिंग, जितना भी सफ़र बाकी होगा उसको पूरा करेंगे। और सोचते हैं कि फिर कल ही नीचे आने के बारे में। ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वरी भी जाना है, वो भी 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बंशी वाले की कृपा। जय श्री राधे। और ये हम काफ़ी चढ़ चुके हैं और यहाँ पे स्टैंड भी लगे हुए हैं। अब देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। खड़रा और नानो 0.2 किलोमीटर। देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे, बच्चों को एंजॉय करना पड़ेगा। ये रहा ऊपर का रास्ता, गंगा नदी। चाचा नमस्कार। आज हम मध्य महेश्वर की यात्रा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का दिव्य अलौकिक ज्योतिर्लिंग है और इस शिवलिंग के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं पूरे कुटुंब समेत। लेकिन आज जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि मध्य महेश्वर की चढ़ाई बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई थकान महसूस नहीं हुआ।
आप देख लीजिए मेरे हाथ में सेब है और मेरे कार्तिक मास के व्रत भी चल रहे हैं। इसके अलावा भी कल रात से हम दिल्ली से निकले, कोई सोना नहीं कुछ नहीं, ठीक है जी। अभी यही खा के गुजार कर रहा हूँ, रात को जाके अपना व्रत खोलूंगा तब जाके। लेकिन अभी तक भी भोलेनाथ की ऐसी कृपा की कोई थकान नहीं है और मस्त मौज होके हम ऊपर चले जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और पीछे देखिए कितने सुंदर दृश्य नज़ारे प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसा सिस्टम है। हाँ। जंगल के बीचों बीच चारों तरफ अंधेरा, जंगल के बीचों बीच है इस टाइम, चारों तरफ अंधेरा। लाइट जला के दिखाता हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है जंगल में। जमीन पे यहाँ पे मैं लेटा हूँ, जमीन है, रास्ता है। कहाँ जा रहे हैं?